आप मुझे एक चीज़ ये बताएं कि जब हम पोर्ट पे होते हैं, पोर्ट पे सिर्फ लास्ट में नहीं फ्रंट पे काम हो रहा होता है, बैक एंड पे जो काम आप करते हैं, कस्टम की अपडेट करना, आईजीएम इंडेक्स, मैनिफेस्ट, वेजल कब लग रहा है, कब निकलेगा, ये जो सारा प्रोसीजर एक टर्मिनल का है, एज अ वीमेन आप इसको कैसे डील कर रही हैं? और आपके अलावा और कितनी, यानी आप कह सकते हैं कि वीमेंस को वहाँ पर अलाउ किया जा रहा है? क्योंकि चलें पोर्ट पर तो वो लड़कों वाले काम जो हैं, क्योंकि मैन डोमिनेटेड इंडस्ट्री हमारी के मर्दों वाला एक सोच है, साइकी है उनकी कि भाई मर्द ही है, बस ये मर्दों वाले काम है, औरत नहीं कर सकती। ये सुनने को हम सब औरतों को मिलता है एज अ वीमेंस में बात करें तो। जब आप इन चीज़ों पे बैक एंड पे होती हैं, क्योंकि फ्रंट लाइन की हम बात नहीं कर रहे, वो मुश्किल है, बैक एंड में कितनी मोटिवेशन है या कितना प्रमोट किया जा रहा है, और आप लोग उस काम को किस तरीके से डील कर रहे हैं? आप लोग उनसे ज़्यादा अच्छे डील कर रहे हैं या अभी भी हमारे अंदर यानी लैकिंग है? एज अ वीमेन हम थोड़े वीक फील करते हैं या अनकम्फर्ट फील करते हैं कि कर नहीं सकते, तो शायद इसलिए नहीं बढ़ पा रहे। तो वो जो गैप है वो आप थोड़ा डिस्क्राइब करें, और पोर्ट्स को भी ज़रा डिस्क्राइब कीजिएगा कि काम कैसे करें। अगेन मैं दोबारा से बात कहूँगी कि हम ख़वातीन अभी तक अलाउ नहीं है टर्मिनल पे काम करना, लेकिन आप जब बैकएंड की सपोर्ट की बात करिए तो बिल्कुल इस वक्त जो है ख़वातीन हर शोबे में हैं। अगर आप हेड ऑफिस की बात करें तो नंबर ऑफ़ वुमेंस जो हैं वो मुख्तलिफ़ शोबों में काम कर रही हैं, मुख्तलिफ़ डिवीज़न में काम कर रही हैं। अच्छा, अब आप बात करेंगे, आपने आईजीएम की बात की और इस तरह शिपिंग एजेंट से कम्युनिकेशन की बात की, तो उसका एक है कि वो पूरा टीम वर्क है, ठीक है। और 2 से 3 डिपार्टमेंट हैं जो इस चीज़ को जो है वो डील करते हैं। डीसी हो गया, ट्रैफिक हो गया, एमआईएस डिपार्टमेंट हो गया। तो ये 2 से 3 डिपार्टमेंट जो हैं जो इन चीज़ों को डील करते हैं। और बिल्कुल अगर मैं आईटी डिपार्टमेंट की बात करूं तो 4 से 5 ख़वातीन हैं मुझे मिला के, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है वो एज अ इंटर्नी भी लेते हैं। अभी जैसे जून जुलाई की छुट्टियां आई हैं तो इंटर्नी हमारे पास आते हैं। वो हमारे मुख्तलिफ शोबा जितने भी हमारा सेक्टर हैं, जो हमारे सेशन हैं, सेक्शन जो हैं हमारे, उनको जाके जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और लर्निंग लेते हैं। तो बिल्कुल हम एज अ टीम वर्क काम करते हैं। हमें कभी भी, जैसे आप कह रही हैं, अनकंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होता। क्यों होगा? हमने वो काम सीखा है, हम उस काम में ट्रेन है, ख़वातीन किसी से कम नहीं है। और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि अच्छी से अच्छी सॉफ्टवेयर जो है इंजीनियर्स हैं ख़वातीन हैं हमारे ग्रुप में, जो हमें लीड करती हैं। यानी हमें अब बैक एंड पे तो एटलीस्ट प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि पहले मैंने कभी नहीं सुना। टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल अगर आप 4 साल 5 साल 10 साल बैक की बात करें, नहीं थी ये इस इंडस्ट्री में तो कतई नहीं थी टर्मिनल पोर्ट्स। इस इंडस्ट्री से और इस इदारे से तकरीबन 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। और ख़वातीन जो हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं और उनको जो भी काम दिया जाए वो कर रही हैं। चाहे आप उनसे प्यून का काम ले लें और चाहे आप उनसे जो है वो टेक्निकल काम ले लें। मैं कंपेयर कर रही हूँ। चाहे आप उनसे प्यून का काम, जी हम उनको प्यून का काम ले लें, वो भी अच्छे तरीके से कर रही हैं। या आप उनसे अगर ये टेक्निकल और सॉफ्टवेयर बनाने का काम ले लें, वो भी बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। सही। तो इसलिए कोई ऐसे अनकंफर्टेबल कोई ऐसी बात। चलिए, ये अच्छी बात है कि हम लोग कंफर्टेबल, वही इन्वायरमेंट वाली आपकी बात आ गई। सही है। अब ये आईजीएम इंडेक्स, इसकी मैनिफेस्टेशन, और जैसे पीएसडब्ल्यू की हमने बात की, वीबॉक की बात की, तो आप इन चीज़ों को कैसे लेके चलती हैं और आपकी नज़र में ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंस रखनी है पोर्ट से? क्यों ये लिंक है या नहीं लिंक है, या ये एक अलग अलग चीज़ें हैं जो अलग अलग वे में या अलग अलग डायरेक्शन में चलती हैं, या इनकी डायरेक्शन एक पेज पर आती है? आपके यानी थॉट प्रोसेस, यानी जो आप सोचती हैं, आपको क्या लगता है ये किस तरीके से वर्क करती हैं? ये एक सिस्टम है अनुषा, ये एक पूरा एक सिस्टम है और पहले से डिफाइन है, पहले से बना हुआ है। कोई मेरे आने से या उससे नहीं है, पहले से। वीबॉक बहुत पुराना है और पाकिस्तान सिंगल विंडो को भी आए हुए भी थोड़ा ही टाइम हुआ है, और वो भी अपनी जगह, सारी बातें सब इंटरकनेक्ट हैं, ठीक है। आईजीएम भी और ये सारी चीज़ें जो हैं पोर्ट ऑपरेशन के साथ, बिल्कुल पोर्ट ऑपरेशन के साथ, इन सब चीज़ों के साथ ये इंटरकनेक्ट है। इसलिए इंटरकनेक्ट तो है, लेकिन ये वर्क किस तरीके से करें, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा जानना चाहेंगे, ये काम किस तरीके से कर रहे हैं। आप आईजीएम की बात करेंगे, आईजीएम कैसे काम करता है, मैनिफेस्ट भी, जहाज लग रहे हैं, तो आप लोग कैसे कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा पहले भी कि हमारे डिपार्टमेंट हैं, 3 से 4 डिपार्टमेंट है जो कोऑर्डिनेशन करते हैं। एक डिपार्टमेंट हमें इत्तला करता है, हमें पूरी एक लिस्ट बना के देता है कि ये वेसल इन बर्थों पर लगेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो लिस्ट आ जाती है, ठीक है। वो लिस्ट वो भी एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हम निकालते हैं। उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जाके हम वो लिस्ट निकालते हैं जिसको हम आईजीएम कहते हैं। देन फिर 3 से 4 दिन में हमें शिपिंग एजेंट मेल
ठीक है, मेल के थ्रू या यूएसबी के थ्रू हमसे रब्ता करते हैं और वो हमारे पास यूएसबी लेकर आते हैं या मेल करते हैं हमें अपना शिपिंग डेटा। तो उस डेटा को जो है हम अपने जो है एक पहले से बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर हम उसको इनपुट करते हैं, उस सारे डेटा को हम पुट करते हैं और फिर उस डेटा को मुख्तलिफ सेक्शन में जाके एक्सेस किया जाता है। अच्छा, इसमें जो सॉफ्टवेयर हैं वो कितने प्लस सॉफ्टवेयर जो हैं आप पोर्ट पे यूज़ कर रहे हैं? नहीं, पोर्ट पे तो हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, उसकी तो तादाद अगर मैं मैक्सिमम बोलूँ तो 10 से 12 कम से कम तो होंगे, मुख्तलिफ हैं। लेकिन जो ख़ास सॉफ्टवेयर हैं वो 2 से 3 हैं, अहम सॉफ्टवेयर हैं जो है वो एक 1 यूनिट जिसे हम कहते हैं, सिंगल 1 यूनिट के तौर पर काम कर रहे हैं, जो पूरे पोर्ट से और कनेक्ट हैं। क्योंकि पहले पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं थी, हम अभी भी थोड़े बैक एंड पर हैं, यानी बाकी कंट्रीज से हम पीछे की तरफ चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी अब आईटी की इम्प्लीमेंटेशन ला रहा है, क्योंकि एआई भी फ्यूचर के लिए कहा जा रहा है कि वो फॉर फ्यूचर आने वाला है सून। तो अब ये जो ये चेंज है, क्योंकि आप देखें कि हम जब पहले काम किया करते थे फ्लॉपी पे काम करते थे, सीडी रहती थी, सीडी खत्म हो गई, बिल्कुल सीडी तो ये वो जो टेक्नोलॉजी चेंज है। बिल्कुल। तो आप इस चेंजिंग टेक्नोलॉजी को किस तरीके से देखती हैं कि किस तरीके से पोर्ट में मज़ीद फॉर फ्यूचर, चले हम 5 साल या 10 साल की बात करें, आज हम 2025 पे करें, जब हम 2030 पर जाएं या 2035 पर जाएं, तो तब क्या हमारी कंट्री या हमारी इकनॉमी या हमारी पोर्ट क्या कर रही होगी, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका काम या उसका वर्क जो है कैसा होगा, और एज अ वीमेन यानी वीमेंस को किस तरीके से उस पर देखा जाएगा कि वीमेंस अब कितने लेवल पर आ रही हैं? मुझे ऐसा लगता है कि रोबोटिक्स अब या आगे का जो दौर है वो रोबोट का ही है और सारा काम जो होगा वो रोबोट सिस्टम से ही होगा। और ख़वातीन क्या करेंगी, आई गेस कि वो मैनेज करें रोबोट को। मुझे ऐसा लगता है रिपोर्ट देखिए, आईटी भी है ना, बिल्कुल मुझे उसके बैक एंड पे ह्यूमन, वीमेंस हो या मैंस हो, उन्होंने आईटी को चलाने के लिए कोई ना कोई बैक ह्यूमन होता है। हाँ, ह्यूमन का रेशियो थोड़ा कम हो सकता है आईटी में, लेकिन बैक एंड पे चलाने के लिए ह्यूमन की ही ज़रूरत है, वरना आईटी नहीं चल सकता, बिल्कुल आपका ऐसे ही एआई भी होगा, नहीं चल बिल्कुल सकता। ऐसे ही होगा रिपोर्ट। मुझे लगता है कि ऐसे खुदकार निज़ाम होंगे, खुदकार मशीनें होंगी, जदीद मशीनें होंगी जो। लेकिन क्या पाकिस्तान इतनी जल्दी आ जाएगा कि पूरा रिपोर्ट ही आ जाए यहाँ पर? मुझे लगता है टाइम है इसमें। नहीं, टाइम क्या लगता है मैं आपको? इसको इस तरह से नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था अपने हवाले से, टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट करती है। जी, ठीक है, अगर एक बंदे ने यूज़ की है और किसी ने उसको देखा है यूज़ करते हुए, तो वो अट्रैक्ट होता है। तो वो जो है टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट होती है और फिर वो मुख्तलिफ़ जगह पे उसकी प्लेसमेंट होती है। तो मुझे ये लगता है। बिल्कुल सही। अब ये जो आईटी है, क्योंकि आप देखें चेंज जितनी जल्दी इसमें हमारी इंडस्ट्री पर आ रहा है, इस आईटी को हमें यानी एज अ वीमेंस आप क्या कहती हैं कि वीमेंस को आईटी की तरफ भी आना चाहिए? क्योंकि अब इंडस्ट्री स्कोप अगर आप बात करें कि सिर्फ हम पहले एचआर पढ़ते थे और फाइनेंस पढ़ते थे, इवन दो सप्लाई चेन भी 10 साल 20 साल हुए हैं कि वो अभी इतना हाइप क्रिएट कर रही है कि अब आपने सप्लाई चेन की तरफ भी फील्ड देख ली है, वीमेंस जा रही हैं। तो उससे पहले जब ये चीज़ें नहीं थी और एचआर और ये था कि इन फील्ड्स की तरफ हम किस तरीके से डाइवर्जन लें, क्या वीमेंस अब इन फील्ड्स की तरफ भी आ रही हैं या अभी भी पुरानी फील्ड्स पे ही रहेंगी? भाई हमें एचआर बने, हमारे वालिदैन ने जो कहा है मेडिकल, तो मेडिकल की तरफ ही जाना है। नहीं, आप क्या कहती हैं? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन हर मैदान में आ रही हैं। आप अगर मेडिसिन का शोबा लें तो उसमें अब ख़वातीन उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी में आ रही हैं। अगर आप आईटी की बात करती हैं तो वो बहुत पहले आ चुकी हैं। नंबर ऑफ़ जो हैं वो, अगर हम लड़कियों की बात करें, गर्ल्स की, तो उन्होंने अपना जो ए लेवल है और ओ लेवल है वो आईटी ही को चुना है, वो आईटी ही की फील्ड को चुन रही हैं। तो मेरे ख़्याल से ये मुश्किल नहीं है और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ख़वातीन के लिए आईटी को सेलेक्ट करना, वो इसमें आ चुकी हैं। हाँ, किस तरीके से काम करेंगी, उनके लिए कितने अच्छे मौक़े जो है वो गवर्नमेंट देगी, क्या इनिशिएटिव्स लेंगी गवर्नमेंट, या उनको किस तरीके से जो प्राइवेट कंपनी है वो किस तरह से उनको पैकेजेस देंगी, सैलरी पैकेजेस देंगी, या किस तरह से उनको वो करा जाएगा मर्दों के मुकाबले में, ये एक बात अहम अच्छा, है। इन बातों बाकी तो आ चुकी हैं। आपने जैसे कहा ये क्या यानी जो उन्हें
सपोर्ट किया जाएगा या मोटिवेट करने के लिए जो उन्हें चीज़ें दी जाएंगी, मैं इन्हें इन सबको एक उस समरी में लाती हूँ कि पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बिल्कुल वीमेंस के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाएंगी कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ें। तो वो जो पॉलिसीज़ हैं, अगर मैं पूछूं कि वो कौन सी 2-3 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो गवर्नमेंट अलाउ कर दे, तो आपको लगता है कि वीमेंस और ज़्यादा अच्छे से इन्हांस कर सकती हैं इस फील्ड में अपने आप को, और इसके अलावा और किसी भी फील्ड में भी जाना है उधर इन्हांसमेंट ला सकती हैं। तो वो गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिस पे अपना काम करे और वीमेंस को, या फिर एज अ एक नया जूनियर बच्चा है या फिर कोई यंगस्टर है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको किस तरीके से इन फील्ड्स में आने के लिए यानी प्रमोट किया जाए कि वो आए। सबसे पहले अगर आप पॉलिसी की बात करते हैं तो चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें ख़वातीन की शमूलियत बढ़ानी है, कोटा बढ़ाना है। अगर आप फ़र्ज़ करें कोई जॉब आती है तो उसमें ये लिख दिया जाता है कि फॉर मैन, ठीक है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव लेना होगा कि ख़वातीन की तादाद बढ़ानी होगी जॉब्स के अंदर, कि भाई अगर आपका आईटी सेक्टर है तो उसमें ख़वातीन ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड में भी आ जाएं, इस फील्ड में भी आ जाएं, आपकी जो है सपोर्ट की फील्ड में आ जाएं, आपकी जो है वो पॉलिसी मेकिंग की फील्ड में आ जाएं, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में आ जाएं। तो ख़वातीन को अगर हमने वाकई एम्पावर करना है तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाना होगा। कैसे बनाएंगे कि हम उनके लिए जॉब क्रिएट करेंगे। अब हम कह ही देते हैं ख़वातीन का कोटा 5% है, हम कह ही देते हैं ख़वातीन का कोटा 2% है, तो फिर कैसे आएंगे? फिर उसके ऊपर भी मुकाबला है। तो और उसके बाद शफाफियत, आप ट्रांसपेरेंसी रखें, जो ख़वातीन काबिल हैं, जो बिल्कुल उसको उनको आप आगे लेकर आएँ, सही। और इसके डिज़र्व करती हैं। इसके अलावा आपको लगता है कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन होने चाहिए कि ख़वातीन के लिए? देखिए उनसे पॉइंट्स तो बहुत बहुत सारे हैं, बहुत सारी, चाहे वो तालीम की फील्ड हो, बट आप आईटी की बात कर रही हैं, मैं हर चीज़ की बात कर रही हूँ, चाहे वो तालीम की फील्ड हो, एजुकेशन हो, आपका हेल्थ सेक्टर हो, सब जगह ख़वातीन को आपने ख़ुद लेकर आना है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप करके उनके लिए जगहें बनानी है, उनके लिए चीज़ें, उनके लिए जॉब क्रिएट, जॉब्स बहुत कम है उनके लिए, बिल्कुल उनके लिए जॉब क्रिएट्स करनी है आपने, उनके लिए जॉब क्रिएट्स करनी है और उनको बताना है कि जी आपने इतने लोगों को करना है। हाइड्रोग्राफिक की जॉब थी, तो जब मैंने कहा कि मैं क्या उसके लिए सूटेबल हूँ, तो उन्होंने कहा क्या आप समंदर के अंदर डाइव करके नीचे जा सकती हैं काम करने के लिए? फिर तो मैंने कहा कर तो सकती हूँ अगर मुझे हाइड्रोफोबिया नहीं होता तो। अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह से आप उनको इनकरेज करें कि फिर आप उनको ऐसे कोर्सेज भी कराएं, ऐसी ट्रेनिंग भी दें कि वो हाइड्रोग्राफिक भी कर लें, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं। और मैं तो खुद पहली दफ़ा सोची थी हाइड्रोग्राफिक भी कोई है जिसमें ख़वातीन आ सकती हैं, कह रहे हैं हाँ आ सकती हैं लेकिन आप नहीं आ सकती हैं ख़वातीन, अभी फ़िलहाल हम उसको नहीं करें। तो कहने का मतलब ये भी है कि आप इस तरह की चीज़ें अपने, देखिए इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा, आप उसके लिए काम करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, कुछ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं। एज अ ख़वातीन किसी भी फील्ड में जाना है तो वो चैलेंजेस को आप किस तरीके से ओवरकम करती हैं? फॉर एग्जांपल आप एक रूम में बंद हो गए हैं, सही है, ताला लगा हुआ है, कीज़ नहीं है आपके पास, लेकिन कुछ चंद टूल ऐसे रखे हुए हैं, वो साइड पे रखे हुए हैं, तो एज अ ख़वातीन आप उस रूम से किस तरीके से निकलना चाहेंगी या आपने आगे बढ़ना है? आप एक अंधेरे वाले रूम में, तो आपने रोशनी का हल्का सा डॉट नज़र आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि एज अ ख़वातीन आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम से निकल पाएंगी या उस चैलेंज से? मैं ये समझती हूँ कि इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस ऐसा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहले, सही कि उसको इस बात पे यकीन हो, सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात पे और फिर अपने आप पे यकीन जो है वो आपको आगे लेके जाता है। और आपने कहा कि आप रूम में बंद हैं, मैं इसको ये कहूँगी कि आप समंदर में डूब रहे हैं, तो आपने हाथ पैर मारने अपने, ठीक है, ताकि आपने आपको बचाना है। तो सेम इसी तरीके से है कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई एक फेज़ आ गया आपके लाइफ में, एक बिल्कुल आप ठहर गए हैं, तो उस फेज़ को भी मेरे ख्याल से आपको एंजॉय करना चाहिए। उस फेज़ के को भी, उससे निकलने के लिए आपको सब्र करना चाहिए और देखना चाहिए। और मैं ये समझती हूँ कि उसमें भी आपको, आपके जहन में ये हो कि मैं ऐसी क्या सोच आपकी होनी चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं इस चीज़ से निकल जाऊं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त और आपकी जो है उस तरफ जो आपकी एक स्ट्रेटजी जो है वो आपको ज़रूर हल निकालती है चीज़ों का। सही है। आप लर्निंग एटीट्यूड
पे मैं थोड़ा पूछना चाहूँगी कि आपने कहा आपका लर्निंग एटीट्यूड है, तो लर्निंग एटीट्यूड के लिए वो कौन से, यानी आपके आप कहेंगे स्ट्रैटेजी या वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन्हें आप फॉलो करती हैं कि आप फ़ौरन आगे से आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप लेते चली जा रही हैं और आप आगे बढ़ती जाती हैं? लर्निंग एटीट्यूड तो ये है कि इंसान सबसे सीखता है। मैं इस थोड़ी गुफ्तगू में आपसे भी सीख रही हूँ, बहुत सी ऐसी पॉइंट है जो मैंने आपसे भी सीखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसको अपने अंदर लेकर आना चाहिए। तो देखिए, जब आप चेंज की बात करते हैं, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि पीपल वांट्स चेंज व्हेन दे लर्न इनफ और व्हेन दे हर्ट इनफ। मतलब वो दोनों एक फेज़ आता है कि जब हर्ट हो जाते हैं और जब आप बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं, सही। तो आपके अंदर चेंज होता है। तो कोई भी जो चेंज है वो कंटिन्यूस प्रोसेस से ही आता है, यानी आप कंसिस्टेंसी हाँ, रखते हैं, बिल्कुल। आप consist अगर रहते हैं आप तो। किसी से मिले हैं, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं या कोई किसी मकाम पर है, तो आप उसको स्टडी करें कि वो क्यों ऐसे पहुंचा है, उसने ऐसा कौन सा पाथ चुना है। बेशक लक होती है। अब अगर मैं ये हर कोई जो है वो, मैं अगर ये कहूँ कि जी मैं अब अमेरिका की प्रेसिडेंट बन जाऊँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि अगर मुझे कहीं उस जगह पर एज अ अगर प्रेसिडेंटशिप के लिए भी पहुंचना है, तो मेरा वो क्या आउटकम्स होंगे, तो कोई ना कोई आपकी इंस्पिरेशन तो होती है ज़िंदगी में। आपकी तो कौन उनसे है? मेरी बहुत सारे लोग हैं, बहुत बहुत एक सारी। बताएं जो बेस्ट है, जिसे आप लाइक माइंड में रखती हैं कि यार ये बंदा, ये बंदी थी। बीइंग अ मुस्लिम, तो अगर देखा जाए तो मेरे लिए ज़ाहिर बात है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम हुसैन जो अलैहिस्सलाम है, उनकी जो एक शख्सियत है वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पिरेशन है। सब्र, तकवा और बर्दाश्त और सब्र करना और चीज़ों से अपनी खामोशी से चीज़ों को गुजारना, एक उनसे मैंने बहुत सीखा। साइलेंस इज नॉट बिल्कुल, इजी, हाँ आपको हाँ, बताऊं, बिल्कुल, बहुत नहीं बहुत होता। कुछ उनसे सीखा, उनकी हयात तैयबा से। लेकिन ये है कि और बहुत से ज़िंदगी में लोग आपको मिलते हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं। हम ख़वातीन, हम तो, मुझे लगता है ख़वातीन तो वैसे ही इंस्पायर होती हैं हर चीज़ से, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो किसी कोई मदरहुड हो किसी की, या कोई कुछ भी ऐसी चीज़ हो, तो ख़वातीन जो हैं वो इंस्पायर होती हैं, करती भी हैं। तो अच्छा, ये है। आपने एक वर्ड यूज़ किया है लक अपने उसमें, मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करना चाहूँगी। ये जो लक है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो चलती है लक से, भाई इसका लक था, ये चल गया बंदा, ये लॉजिस्टिक में आ गया, ये शिपिंग में आ गया, ये पोर्ट में आ गया, क्योंकि इसका लक था। सही है, लेकिन कुछ लोगों के लक नहीं होते, वो कहते हैं उनके लक नहीं है, जबकि मुझे लगता है दे नॉट गिविंग द एफर्ट, दे नॉट डूइंग द बेस्ट, और शुक्रगुजारी की कमी लगती है। तो आप इस चीज़ को किससे किससे देखते हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता सिर्फ ऐसे लोग मैंने फेस किए हैं, आपने भी अपनी लाइफ में देखे होंगे, जिस फील्ड में आप हैं, पोर्ट की फील्ड में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे टकराए होंगे कि वो आपको लकी लकी कहते होंगे, लेकिन आप अपने लक को डिफ़ाइन थोड़ा करेंगे कि आपका ये लक था वाकई में, या आपके पीछे स्ट्रगल थी? अच्छा, मैं इसको इस तरह लेती हूँ कि ये देखिए, डेस्टिनी चीज़ें तो होती हैं, लक तो होती है। अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो शायद ये भी लक है, मैंने इसके लिए मेहनत नहीं की होगी, या मैं ये इस चीज़ को वो नहीं करती। लेकिन ये है कि अगर लक ऐसा होता है कि शायद आपको वो चीज़ आपके पास नज़र आ जाती है, लेकिन हार्डवर्क ऐसा होता है कि आप उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं। सही। आपकी लक आपको उस जगह खड़ा ज़रूर कर लेती है। अगर मैं कहूँ कि मुझे वो चीज़ चाहिए, मैं इशारा कर रही हूँ कि मुझे वो एक चीज़ चाहिए, बहुत कीमती है, तो शायद मैं वहाँ से गुज़री हूँ उस शॉप पर, उस मकाम पर, तो वो वहाँ ठीक है। लेकिन मैंने उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो एफ़र्ट करनी है, वो हार्डवर्क आपका है। हार्डवर्क के अलावा नहीं, कुछ भी नहीं, हार्डवर्क है। तो यानी लक सब कुछ नहीं होता। हाँ, अपना ओके। परसेप्शन है, किसी के बारे में भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन लक के साथ साथ जो है वो आपका बिल्कुल हार्डवर्क होता है। लक आपको उस जगह लाता ज़रूर है, खड़ा ज़रूर करता है, लेकिन आपको ऐसे बैठे बिठाए नहीं दे सकता जब तक आप मेहनत ना करें और कोशिश। मैंने आपसे कहा ना, जुस्तजू, उसके पीछे पड़ जाना, जुनून हाँ आना। बिल्कुल। मुझे काफ़ी लोग ये कहते हैं कि तुम जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती हो, बस ये क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। अच्छा, एज अ वीमन या एज अ पर्सन, आप जिस लेवल पर हैं, आप कोई ऐसी बात कहना चाहेंगी कि जिससे यंगस्टर या हमारी न्यू जनरेशन जाने कि भाई ये चीज़ वो ले आए, या कोई बात या पोइट्री या कोई भी अच्छी चीज़ जो आपको लगता है मैं बताऊं तो किसी की लाइफ अच्छी हो जाए? बिल्कुल। बीइंग अ वुमेन, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो आप जो हैं वो अपने ऊपर यकीन रखें,
अपने ऊपर यकीन रखने के साथ साथ जो है एक सर्कल बनाएं। वो एक सर्कल ऐसा होना चाहिए जो एक दूसरी वुमन की सपोर्ट के लिए हो, मतलब एक औरत और एक सहारा। मेरा ये मानना है कि आप एज अ वुमेन जो है वो दूसरी औरत के लिए सहारा बने, और इस तरह से एक सर्कल क्रिएट होगा, और जो ट्रूली 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 वुमेन एम्पावरमेंट की क्या कहते हैं बेस बनेगा, और उसकी तरफ लेके जाएगा सबको। थैंक यू सो मच, आप आज हमारे थैंक यू, शो में बहुत बहुत आई। शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा मुझे भी। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने आपसे बहुत कुछ लर्न किया है, लाइक एज अ वीमन। यकीन जाने आपकी जो लाइफ है, चलती फिरती लाइफ इज़ द बेस्ट इंस्पिरेशन फॉर द वीमेंस। बहुत अच्छा लगा लॉजिस्टिक को जान के आपके ज़रिए कि आप लॉजिस्टिक एक पोर्ट पर काम कर रही हैं। ये तो बहुत हैरत अंगेज़ बात थी मेरे लिए, बट आई रियली लाइक इन्जॉय कि आपने जिस तरीके से चीज़ें बताएं। सो आज के शो में इनके साथ हमें बात करके बहुत अच्छा लगा, मिस गुलशन के साथ। तो जैसे बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे लोग हमारे शो में सून आप देखेंगे। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर नेटवर्क, आवर ऑल प्लेटफॉर्म ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम। कीप in touch and wait for our next episode with new things and new knowledge.